बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिक्स बॉक्स में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक पॉलिटिक्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो पॉलिटिक्स बॉक्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि तमाम अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। इंग्लिश के अंदर एक मक़ूल है कि एंटिसिपेशन इज़ वर्स देन रियलिटी, और ये उस के लिए कहा गया है कि आने वाली जो चीज़ होती है वो हकीकत से बहुत ज़्यादा तलख होती है। यानी जिसे पंजाबी में भी एक बड़ा एक मुहावरा है कि मारण नाल उलारण अच्छा होता है, यानी कि जब आप किसी को चपेड़ मार देते हैं तो उसकी बजाय अगर उसे उसके हाथ पे रखते हैं तो उसका उस पर दबाव ज़्यादा होता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी आज कुछ ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पिछले 8 साल से, तकरीबन 8 साल से जिच किया जा रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे 8 साल से एक मुसलसल दबाव था कि न जाने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला क्या होगा। और कल तक, जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये ऐलान नहीं किया था कि ये फ़ैसला सुनाया जाएगा 2 अगस्त को, उससे पहले तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे एक बड़ा दबाव उस वक़्त मौजूद था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क़यादत वो भी इस हवाले से दबाव के शिकार थी कि ये एक मरकज़ी कायदीन से मेरी भी इस हवाले से गुफ्तगू हुई तो उनका यही कहना था कि ये फ़ैसला उनके ऊपर एक बड़ा इस वक्त दबाव लिए हुए है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिलखसूस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के रिजर्वेशंस भी थे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, तो उन्हें ऐसा लगता था कि ये फ़ैसला उनके लिए कोई मुश्किल खड़ी कर सकता है, बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ जो जमातें हैं वो भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा पुरुमीद थी कि इस फैसले के ज़रिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़ेर करने में कामयाब हो जाएंगी। पीडीएम में शामिल मुख्तलिफ जमातें बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप, ये इस हवाले से बहुत ज़्यादा पुरुमीद थे। उन्हें लगता था कि बस अब कुछ हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस ज़रिए से तो बिल्कुल ही गई इस कौमी धारे से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाबंदी लगने के बाद ये इसका शिराज़ा बिखर जाएगा, ये तबाह हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। ये भी उम्मीद थी पीडीएम के रहनुमाओं को कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली भी नाअहल हो जाएंगे, इनसे भी जान छूटेगी और फिर इसके बाद इन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। अब ये भी इस वक्त इन्हें उम्मीद थी कि इमरान खान साहब को इस हवाले से गिरफ़्तार भी किया जा सकता है, उन्हें कैद भी हो सकती है, और उनकी वो एक ख्वाहिश जिसे वो शायद हुकूमत में आने के बाद भी पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद ये ख्वाहिश उनकी पूरी हो जाएगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आज के फ़ैसले से कुछ यही कह सकते हैं कि हम खोदा पहाड़ और निकला चूहा, जितनी बड़ी तवक्कुआत वाबस्ते की जा रही थी इतना ही कुछ उसमें निकला नहीं है। फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो फ़ैसला आया है इसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ कंपनीज से ये 2012-13 में कुछ कंपनीज़ के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कुछ इन्वेस्टमेंट हुई, वहाँ से फ़ंड्स आए। सबसे पहले इसमें ये वजाहत नहीं की गई कि ये कंपनीज़ कहाँ से ताल्लुक़ रखती थी, कौन इनके मालिकान थे और किस तरीके से ये इन्वेस्टमेंट की गई। लेकिन यहाँ जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से इस वक्त बात की गई है इस फ़ैसले में, उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि ये ममनुआ फंडिंग थी। अब ममनुआ फंडिंग की मुख्तलिफ मिसालें दी गई कि क्या उसकी वजाहत नहीं की गई कि ये ममनुआ फंडिंग किस तरीके से हुई, क्या जो एक गैर कानूनी तरीका था उस तरीके से ये फंडिंग की गई, या फिर इन कंपनीज़ को मना किया गया था कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कालदम जमात है, आप उसको फंड नहीं दे सकते। तो इस हवाले से भी अभी तक कोई ऐसी वजाहत नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 2002 का एक एक्ट है जिसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी है उससे आप फंड्स नहीं ले सकते। उसकी वजह शायद ये होगी कि मल्टीनेशनल कंपनी ने पाकिस्तान में भी कारोबार करना है और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो इसमें आ सकता है कि आप उससे फ़ंड्स लेते हैं तो उसके बदले आप लाजमी तौर पर उसे कहीं ना कहीं से उसे मराद देंगे, कहीं से उसे सहूलियात देंगे। लेकिन जो पाकिस्तान से बैरून मुल्क जो इस वक्त करने वाली कंपनीज़ है, इस हवाले से
कुछ भी नहीं कहा गया था। आइन के अंदर इसमें कहीं नहीं लिखा गया था कि आप उनसे फ़ंड ले सकते हैं या नहीं ले सकते। ये कंपनीज अब मुख्तलिफ लोगों ने बनाई हुई हैं। पाकिस्तान से जो इस वक्त तारकीन वतन है उनकी बड़ी तादाद ऐसी है कि जिन्होंने बैरून मुल्क उन्होंने कंपनीज रजिस्टर्ड कर रखी हैं, वो वहाँ से बिज़नेस करते हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर फ़ंड्स देना चाहते हैं तो इसमें रुकावट माजी के अंदर तो किसी जमात के अंदर देखने में नहीं आई। पाकिस्तान से बड़ी तादाद में उलमाए कराम भी जाते हैं, पाकिस्तान में बड़ी तादाद में सियासी कायदीन भी जाते हैं, ये मुख्तलिफ वहाँ महफिल में जाते हैं, यहाँ उनकी फ़ंड रेजिंग भी होती है, पार्टीज़ के हवाले से भी होती है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जिनका इस हवाले से बड़ा एतराज़ था और वो इस वक्त कह रहे थे कि इस केस का फ़ैसला सुनाया जाए, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब दीगर जो मजहबी जमातें हैं वो भी उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि बैरून मुल्क उनके जो कारकुन हैं वो उन्हें फ़ंड्स भेजते हैं। अब इनके तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है। एक आप डायरेक्ट आपके कारकुन आपको फ़ंड जमा करवा देते हैं कि जब आप बैरून ममालिक जाते हैं, और दूसरा तरीका ये भी होता है कि इन्हें किसी कंपनी के ज़रिए इन फ़ंड्स की रेजिंग की जाती है, क्योंकि अमेरिका के अंदर एक ऐसा कानून है कि जिसके तहत आप इनफरादी तौर पर यानी एक एक करके आप फ़ंड इकट्ठा नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको एक कंपनी रजिस्टर्ड कराना होती है, उस कंपनी के ज़रिए आप फ़ंड रेजिंग करते हैं, वो फ़ंड्स आप भेज सकते हैं दुनिया के किसी मुल्क में भी। और ऐसा ही यहाँ हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले जो तारकीन वतन थे उन्होंने भी ऐसे तरीक़ों को अपनाया। वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कंपनी रजिस्टर्ड की थी, LLC ये कंपनी रजिस्टर्ड की। इस कंपनी में ये फ़ंड्स जमा हुए और ये फ़ंड्स थे तारकीन वतन जो पाकिस्तान से इस वक्त मुकीम है बैरून मुल्क, उनके ये फ़ंड्स थे, उनके ये फ़ंड्स उसमें जमा हुए और फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ भेजे गए। अब ये वजाहत भी नहीं की गई कि ये कौन से फ़ंड्स ऐसे थे कि जो बैरून ममालिक से आने वाले फ़ंड जायज़ हो सकते हैं और कौन से ऐसे फ़ंड्स हैं जो नाजायज़ हो सकते हैं। इस हवाले से कोई भी वजाहत यहाँ से नहीं की गई। अब पाकिस्तान से जो तारकीन वतन जाते हैं, पाकिस्तान से जो लोग इस वक्त बैरून ममालिक में मुकीम हैं, उनकी अमाउंट्स आती हैं मुख्तलिफ बैंक्स में, मुख्तलिफ नाम से उनकी रकूम इस वक्त आती हैं। तो क्या बाहर से आने वाली हर रकम आप उसे समझेंगे कि ये ममनुआ तरीका है, ये गैर ममनुआ तरीका है? इसको भी अभी तक डिफ़ाइन नहीं किया जा सका। और ये भी नहीं कहा जा सका आपने कहाँ से पैसा लेना है, किस मुल्क से आपने पैसा लेना है और पाकिस्तान में भेजना है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ ऐसे बैंक अकाउंट हैं कि जहां अमाउंट आती रही हैं, उनमें रकम आती रही हैं, दुनिया के हर मुल्क से उनमें आती रही हैं। यहाँ से जाने वाले जो तारकीन वतन हैं वो अपने प्यारों को भी रकम भेजते हैं। अब वो रकम भी एक बैंक के ज़रिए आती है, और अगर वही अकाउंट्स जो हैं वो किसी पार्टी का हो और उसमें वहाँ से बाहर से रकम आती है, तो समझ से बात है कि ये रकम गैर ममनुआ ये कैसे हो सकती है, इसको ममनुआ कैसे, इस हवाले से भी अभी तक कोई ऐसी वजाहत है कि जो पेश नहीं की गई। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है। आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये एक शोकाज नोटिस जारी किया गया है कि इन कंपनीज़ की तरफ से आपके अकाउंट्स के अंदर रकम आई है। आपने ये 13 अकाउंट्स हैं कि जो आपने उनके बारे में आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आगाह नहीं किया, तो बड़े इल्ज़ामात लगाए गए। उनमें ये कि 13 अकाउंट्स थे जिनको आपने इलेक्शन कमीशन को आगाह नहीं किया। दूसरा, आपके पास इतनी रकम आई है तो क्यों ना इस रकम को ज़ब्त कर लिया जाए। तो ये बड़ी एक अजीब सी इस वक्त सूरत हाल है कि जो आज के फ़ैसले के अंदर देखने के लिए मिली है कि कहीं उसकी वजाहत आज भी इस फैसले के अंदर थी। जिस तरह कल के व्लॉग में भी मैंने कहा था कि इस फैसले की वजाहत ज़रूर होनी चाहिए कि किस तरीके से रकम ममनुआ है और किस तरीके से रकम गैर ममनुआ है। बैरून ममालिक से रकम हर अकाउंट के अंदर आती है, जो लोग यहाँ से जाते हैं अपने प्यारों के लिए वो रकम भेजते हैं। अगर वो रकम ममनुआ है तो फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी पाबंदी लगनी चाहिए कि वाकई बड़ा गलत काम हुआ है और इसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर बैरून मुल्क से आने वाली कोई भी रकम जो पाकिस्तान के अंदर आती है, बैंक्स के थ्रू आती है, वो ममनुआ नहीं है, तो ये रकम कैसे ममनुआ हो सकती है? पाकिस्तान में पहले भी तारकीन वतन अपनी पसंद की पार्टीज़ को रकूम वहाँ से भेजते रहे हैं, बैरून ममालिक से उनकी रकूम आती रही है। अगर इस हवाले से पहले ये खामोशी इख्तियार की गई है, तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले में इसको किया जा रहा है, तो ये बड़ी एक तशवीशनाक बात है और इसके
नताइज जो हैं वो बाकी पार्टीज़ के लिए भी आने वाले वक्त के अंदर सामने आ सकते हैं। जिस तरह वो कहते हैं कि दुश्मन मरे तक खुशियाँ न करिए, अपने भी मर जाना है। तो ये सूरत हाल कुछ ऐसी है कि जो आने वाले दिनों के अंदर बाकी पार्टीज़ के साथ भी हो सकती है। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से तमाम पार्टीज़ को अब एक बड़े एक ऐसी संजीदा हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए कि जिससे आने वाले दिनों के अंदर ये तज़ादात ख़त्म हो सके। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।